तो सुबह से मुझे बहुत सारी रील देखने मिल रही है कि सीटेट का पेपर बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, इतना लेंथी आया, इतना लेंथी आया। तो लेट मी टेल यू ऑल माई एक्सपीरियंस। मैंने 2024 का जुलाई का पेपर दिया था एंड पेपर वॉज लेंथी दैट टाइम ऑल्सो। क्योंकि मैं इतना, मेरा स्पीड अच्छा है, मतलब मैं अपने नॉर्मली जो पेपर होते हैं कॉलेज या फिर किसी भी चीज़ के, लाइक जो 3 घंटे का पेपर होता है लिखने वाला सब्जेक्टिव, वो मैं 1.5 घंटे में दे के आ जाती हूँ। 1.5 घंटा, कभी कभी 1 ही घंटे में दे के आ जाती हूँ। तो दिस इज़ माई स्पीड, ओके। तो अब ऐसे में मैंने वो पेपर दिया। उस टाइम पे मैं इतना होपलेस हो गई थी बिकॉज मेरा जो एडमिट कार्ड था वो मेरी बॉटल के पानी फैलने की वजह से गीला हो गया था एंड आई एम लाइक अब तो कैसे ही होगा। और फिर आसपास में कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि मैं एक प्रिंट आउट निकाल सकूं। एंड आई वाज रोमिंग ऑल अराउंड दैट सोसाइटी एंड फाइनली आई गॉट वन हॉस्पिटल। जैसे तैसे मैंने वहाँ से पेपर निकाला एंड मैं सेंटर पे, जो पहले से 2 घंटे पहले से आगे बैठी थी, वो सेंटर पे 5 मिनट पहले पहुँची हूँ। एंड मेरे को तो उस टाइम पे हो रहा था मैं वापस लौट जाती हूँ, मुझे पेपर नहीं देना। फिर मैंने सोचा दे देते हैं यार, क्या ही है, ठीक है अब तो मिल गया है, पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, ऐसा सोच के मैं उधर गई। क्योंकि अब जाना तो है, अगर 5 मिनट पहले घुसने देते तो ठीक है, नहीं घुसने देते तो ठीक है। पहुँच गई मैं। पहुँच के मैंने वहाँ पे पेपर दिया, पेपर मेरे हाथ में आया एंड मेरा दिमाग पूरा स्ट्रेस से फिल था। आई एम लाइक क्या है यार, देना है क्या सच में। तो उसके बाद मैंने पेपर दिया, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी के सॉल्व करने में ही मुझे आई थिंक 2 घंटे हो गए एंड चाइल्ड पेडागोगी सॉल्व करने में टाइम निकल गया पूरा। अब आई वॉज लाइक कि कैसे करना है, क्योंकि टाइम नहीं बचा, आधा घंटा बचा है एंड आई एम सो होपलेस। एंड फिर मैंने उस आधे घंटे में जल्दी जल्दी एक ही बार क्वेश्चन पढ़ा है एंड एक ही बार, तो मैंने एक ही बार क्वेश्चन पढ़ा है, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ के जो मेरे माइंड में उस टाइम आंसर बना वो मैंने दे दिया। मैंने बोला लाइक ओके दिस, ओके दिस। सच में तुक्का नहीं था वो, मैंने एक्चुअली में क्वेश्चंस पढ़े थे एंड क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे आंसर उस टाइम लगा था वो मैंने दिया था। एंड जब मैं आई तो आई वाज लाइक कि ये तो नहीं निकला, क्योंकि क्या ये। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई थी मैं सीटेट का पेपर देने के लिए, पढ़ा ही नहीं था मैंने पेपर के पहले कुछ भी। मतलब मुझे बस इतना बताया था किसी ने कि केवीएस के लिए वगैरह के लिए सीटेट का पेपर कंपलसरी होता है, देना पड़ता है। टीचर वालों जो टीचर बनना चाहते हैं स्पेशली उनको तो देना ही पड़ता है। तो बस लाइक ठीक है मैं भी दूंगी, ऐसा करके मैंने फॉर्म भर दिया। फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। फिर मैंने एक दिन पहले से कुछ हिमांशी मैम और ये सब चाइल्ड पेडागोगी ये सब देखा, सोशल साइंस की एक वीडियो देखी। आई एम लाइक ठीक है देने जाते हैं, क्वालिफाइंग तो निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं। तो अब मैं देने गई हूँ और मेरे 2 घंटे उसी में निकल गए एंड आई एम सो स्ट्रेस्ड। एंड स्ट्रेस में मैंने फिर अपनी स्पीड बढ़ाई। मैंने बोला नहीं पेपर छोड़ के नहीं जाऊँगी। मुझे ऐसी लड़की जो 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में कर लेती है वो पेपर छोड़ के नहीं जाएगी। एंड मैंने सिंगल टाइम में ये क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से फिल किया वो मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद पेपर दे दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था मेरा रिजल्ट क्या होने वाला। मैंने घर पे आके अपने मार्क्स देखे, क्योंकि यूट्यूब वगैरह की जो वीडियो में दिखा रहे थे वो मेरे आंसर्स गलत बता रहे थे एंड मैंने मार्क्स देखे मेरे आ रहे थे 86 आया। अब मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने बोला अरे यार 4 नंबर से मैं फेल होने वाली हूँ, 90 से पेपर क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन जब एक्चुअल आंसर की आती है तो मेरे पे नंबर 86 नहीं होते। वो जो टीचर्स यूट्यूब पर बता रहे थे मेरे आंसर्स को गलत, वो आंसर सही थे। एंड देन आई गॉट अकॉर्डिंग टू देम 99 मार्क्स, बट सम हाउ अकॉर्डिंग टू मी आंसर की मैच करने में 99 मार्क्स आ रहे हैं। आई एम लाइक क्वालिफाई हो गया। देन फिर मुझे मिलता है जब मेरा एक्चुअल सर्टिफिकेट एंड हियर it comes with 101 marks, 2 marks more. So this is how qualify मैं पेपर 2। सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हाँ पेपर बहुत लेंथी आता है, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं रहता उसमें कि आप सिंगल टाइम पढ़ो, मतलब सिंगल टाइम पढ़ो, आपको जो आंसर सही लग रहा है लॉजिकली वो आप उस पर कर दो, बस बात खत्म। उसके लिए आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आज की जो टीचिंग है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि अगर आप ओल्ड थिंकिंग के अकॉर्डिंग जा रहे हो ना तो आंसर्स गलत निकल रहे हैं, और अगर आप आज के बच्चों को क्या चाहिए उस अकॉर्डिंग आप टिक आउट कर रहे हो पेडागोगी में तो आपके आंसर सही है। सो दिस इज हाउ क्वालिफाइड माई सीटेट बिना पढ़े।